हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे संसद। संसद संघीय सरकार का एक विधायी अंग है। संसद क्या है? एक संघीय सरकार का विधायी अंग है। और संसदीय शासन प्रणाली जो होती है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाने यानी वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाने के कारण भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व है। तो अपनी संसद जो है किस मॉडल पे आधारित है? तो वेस्टमिंस्टर मॉडल पे आधारित है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया, शक्ति का वर्णन किया गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। तो संसद में देखिए कौन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और इनसे मिलकर बनती है हमारी संसद। और ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो 79 में। आगे बढ़ते हैं। संसद में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। यानी किसी सभी संसद का सदस्य नहीं है राष्ट्रपति, लेकिन वो क्या है? अभिन्न अंग है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं राज्यसभा। क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा। तो राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है और इनमें 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 80 में यानी अनुच्छेद 80 में क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं और 238 कहां से आते हैं? वो आपके आते हैं राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, आप लोग बताते हैं राज्यसभा सदस्य। ठीक है, अब देखते हैं राज्य संघ के शासित प्रदेश, उनके सदस्यों की संख्या है राज्यसभा में कितनी है? तो आंध्र प्रदेश में कितनी है? 11, असम से 7, छत्तीसगढ़ से 5, गुजरात से 11, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से 3, झारखंड से 6, केरल से 9, महाराष्ट्र से 19, मेघालय से 1, नागालैंड से 1, उड़ीसा से 10, पंजाब से 7, सिक्किम से 1 और त्रिपुरा से 1, उत्तराखंड से 3, तेलंगाना से 7। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश से 1, बिहार से 16, गोवा से 1, हरियाणा से 5, जम्मू कश्मीर से 4, कर्नाटक से 12 और आपका मध्य प्रदेश से 11, मणिपुर से 1, मिजोरम से 1, दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1, राजस्थान से 10, तमिलनाडु से 18 और उत्तर प्रदेश से 31, पश्चिम बंगाल से 16। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से कितने? 31, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन से जो कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83 एक ऐसा कहता है। अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 89 क्या होता है? उपराष्ट्रपति सभा का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, राज्य के सभा के सदस्य अपने से किसी एक सदस्य के राज्यसभा का उपसभापति भी चुनते हैं। यानी 89 क्या कहता है कि राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति भी चुनते हैं और ये ऐसा अनुच्छेद 89 के द्वारा कहा जाता है। अब लोग देख लेते हैं सरकारी कार्य एवं विधायकी कार्य जो होते हैं, विधि निर्माण में विधेयक पारित करना। ठीक है, अब क्या होता है? 11 से 12 बजे तक जो ये समय होता है इसको कहते हैं प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर। कितना समय होता है? 11 से 12 बजे का। और 12 से 1 बजे का जो प्रश्न होता है वो शून्यकाल होता है। तो कभी कभी प्रश्न आपसे पूछेगा कि पहले प्रश्नकाल होता है कि पहले शून्यकाल होता है। तो ध्यान रखिए 11 बजे सभी लोग संसद में आए और 11 से 12 बजे का भैया प्रश्न पूछो पहले, और फिर उसके बाद जब प्रश्न पूछ देते हैं तो सन्नाटा छा जाता है यानी शून्यकाल। अभी तुमसे भैया कठिन प्रश्न पूछ दे तुम मौन हो जाओगे। तो फिर वैसे आते आते भाई इन पे प्रश्नों की बौछार होती है, ये सब कान में उंगली दबा के बैठ जाते हैं। तो क्या हो गया? तो ये शून्यकाल हो गया 12 से 1। फिर क्या होता है भाई? शून्यकाल हो गया तब लंच बीच में करने आते हैं कान उंगली से निकाल कर। ठीक है, 1 से जो है लंच। अब काम देखिए, जो राज्यसभा होती है वो 5 बजे तक रहती है और लोकसभा होती है वो 6 बजे तक रहती है शाम में। ठीक, अब इस बीच में लोग क्या करते हैं? सरकारी कार्य निर्माण या विधायी और ये लोग विधि निर्माण पारित करना, और ये 6 बजे तक चलता है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। तो देखो ये करंट का होता है, ये चेंज होते रहते हैं, या अपने इस तरह से ध्यान कीजिए कि इस समय पढ़ रहे हैं, इस समय कौन है। ठीक, अनुच्छेद 90 में उपसभापति पद रिक्त होने पर या त्याग देने पर पद से हटाए जाने का उल्लेख है। ठीक है, यानी उपसभापति पद रिक्त होने, पद त्यागने और पद से हटाए जाने का उल्लेख है। कौन सा? अनुच्छेद 90 में। उसको उपसभापति, यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो पद जो हो रिक्त कर देगा। ठीक है, यानी यदि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं रहा, जैसे मान लेते हैं कि राहुल गांधी जी राज्यसभा के सदस्य हैं और वो उपसभापति हैं और राहुल गांधी जी ने मोदी पे कोई गलत टिप्पणी कर दी, जैसे मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? अब वो यदि उपसभापति हैं, यदि वो हटा दिए जाते हैं, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है तो उपसभापति नहीं रहेंगे। ठीक है, तो
पद पे रहना जरूरी है, राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, या उपसभापति हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपसभापति सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय त्याग पत्र दे सकता है, ठीक है। राज्यसभा द्वारा उपसभापति को पद हटाने की सूचना 14 दिन पूर्व देते हुए तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा आशय का प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है, यानी उसको हटाया भी जा सकता है, सब लोग मिलकर उसको हटा सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 92। अनुच्छेद 92 के अनुसार जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो पीठासीन वह पीठासीन नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि भैया जैसे उपसभापति को कहा गया देखो अब तुम हटने वाले हो, तुमको तुम्हारे खिलाफ वो साजिश रच रहे हैं, वो प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं तुम्हें हटाने का, तो ऐसा होने पर क्या होता है कि जब सभापति उपसभापति को पद हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो वो पीठासीन नहीं होगा, यानी उन्हें पीठासीन नहीं रखा जाता है। राज्यसभा की विशेष शक्तियां पढ़ते हैं। तो राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय महत्व घोषित कर उस पर संसद द्वारा कानून बना सकती है। अब जैसे मान लो आपने सूचियां पढ़ा है, तो संघ सूची पे कौन सरकार बनाती है? केंद्र सरकार। और राज्य सरकार पे कौन सरकार बनाती है? राज्य सरकारें, ठीक है। अब पता चल जाए कि राज्य सरकार जो संघ जिस राज्य सूची है उसका कोई विषय ऐसा है जो राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकारें उस पर कानून तो भाई विधानमंडल बनाता है, ठीक है, विधानसभा बनाती है, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये जो आपकी राज्यसभा है ये 2/3 बहुमत से पार करके राष्ट्रीय मतलब बहुमत से पारित करके राष्ट्रीय महत्व पे भी कानून बनवा सकती है, यानी फिर वो केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, ठीक। तो ये अनुच्छेद 249, ठीक है। इस प्रकार का कानून मात्र 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा, परंतु राज्यसभा चाहे तो प्रत्येक बार इसके 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये देखिए ये आपका कथन के रूप में पूछा सकता है, कठिन किया जा सकता है। पहली बात तो राज्य सूची पे भी केंद्र सरकार बना सकती है, सरकार भी जब राज्यसभा में अनुच्छेद 249 के तहत 2/3 बहुमत से वो विधेयक पारित कर दिया जाए और वो कानून केवल 1 साल के लिए बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं अखिल भारतीय सेवा कर सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को है और राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन करती है। तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट अनुच्छेद 312, ठीक है, ठीक है। अब मान चलो कि अखिल भारतीय सेवाएं 312 पद आते हैं हर साल, ये ध्यान रखो कि मान लो राज्यसभा है अखिल भारतीय सेवा 312 पद निकालती है, तो अनुच्छेद याद रखिएगा कि हम 312 पद आते हैं हर साल, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। याद रहने का तरीका बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, देखो कोई ना कोई तरीका याद करना पड़ेगा। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा 14 दिनों के लिए आता है, 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं किया जाता तो उसे पारित समझा जाता है और राज्यसभा उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। तो धन विधेयक तो मान लो यह एक अधिकार है लोकसभा वालों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो भैया ये कथन के रूप में आ सकता है, पूछा जाए कथन सत्य है क्या, सत्य है या नहीं है, ठीक है। तो भैया एक एक पॉइंट का एक चीज ध्यान रखो जो इंपोर्टेंट है तो है, ठीक है। 3 अप्रैल 1952 और फिर 10 दिन बाद, जस्ट 10 दिन बाद नहीं, लगभग 13 मई यानी अगले महीने में, ठीक है, वही आपका 40 दिन बाद 1952 को हुई, ठीक। राष्ट्रपति वर्ष में से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है, दो कम से कम 2 बार, और अधिवेशनों के 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं 7 महीने बाद अधिवेशन हो रहा है, 12 महीने बाद अधिवेशन हो रहा है, 6 महीने के अंदर एक अधिवेशन होना जरूरी है, कम से कम 1 साल में 2 अधिवेशन राष्ट्रपति बुला लेता है इसका राज्यसभा का। अब हम लोग पढ़ते हैं लोकसभा, ठीक है, और ये हम लोग पढ़ेंगे अगले अध्याय में।